नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 7वीं की ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक के पाठ सवाल का जवाब पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक का नाम है हरिकृष्ण देवसरे। उस दिन रविवार था। मैं कॉलोनी की मार्केट में जाने के लिए तैयार हुआ तो तन्मय भी साथ चलने की जिद करने लगा। उसकी दादी बोली, ले जाइए ना, आजकल दिवाली आने की खुशी में बाजार खूब सज रहे हैं। बच्चा है, देखकर खुश होगा। हाँ, लेकिन इससे यह वादा ले लो कि किसी चीज़ की जिद नहीं करेगा। मैंने कहा, आप भी कैसे दादा हैं? अरे, पोता अपने दादा से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा? ले जाइए और जो कहे वह खरीद दीजिए। दादी के इस फटकार पर मेरी क्या हिम्मत थी जो पोते को बाजार ना ले जाता। कुछ रविवार के कारण और कुछ पास आ रही दिवाली के कारण। बाजार में कुछ ज़्यादा ही गहमा-गहमी थी। बच्चों, गहमा-गहमी का अर्थ होता है भीड़-भाड़ या बहुत ही चहल-पहल, हलचल। मैंने तन्मय को सावधान कर दिया कि मेरा हाथ छुड़ा कर ना जाए। मेरे हाथ में सामान की लंबी लिस्ट थी और दुकान में भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी, सो इंतज़ार करना ही था। उस दुकान के सामने की सड़क के किनारे पटाखे की दुकान थी। उसके सामने बच्चों और बड़ों की भीड़ थी। कुछ लोग बड़े-बड़े बंडलों में पटाखे बंधवा कर ले जा रहे थे। कुछ बच्चे हाथ में सीमित पैसे लिए महंगे सामान को देखकर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि बम लें, अनार लें या बड़ी फुलझड़ी लें। जितनी बार विचार बदलता, उतनी बार वे किसी न किसी आइटम का दाम पूछते और हाथ के पैसों से जब वह मेल ना खाता तो चुप होकर दुकान के दूसरे आइटम के दाम पूछने लगते और सोचने लगते कि क्या ले, क्या ना ले। ऐसे बच्चों की भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी। दुकानदार ने अपनी खीज बच्चों पर निकालने के लिए उन्हें अधिकतम दाम बताए और झिड़क दिया मतलब उनको वहाँ से हटा दिया। दुकानदार की यह झिड़क मुट्ठी में अपनी इच्छाओं को बंद किए बच्चों को चुभी तो जरूर होगी, लेकिन उनकी मजबूरी ने इस चुभन को बर्दाश्त कर लेने के सिवा कुछ न कहने दिया। बच्चों की इस भीड़ में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो गरीब थे, मैले कुचेले कपड़े पहने थे और उनके हाथ में 1 रुपया तक न था। दुकानदार बीच-बीच में ऐसे बच्चों को भी फटकार कर भगा रहा था, लेकिन वे तो विंडो शॉपिंग करने आए थे, सो हर दुकान पर खड़े होकर एक से एक अच्छे पटाखों को देख रहे थे ताकि अपने मित्रों के बीच बैठकर इस विषय पर चर्चा कर सके कि इस बार दिवाली पर किस प्रकार के पटाखे आए हैं। पटाखों की दुकान का यह सारा दृश्य देखने के लिए तन्मय कब मेरे पास से चला गया, यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैं सामान की लिस्ट लेकर वहाँ रखे एक स्टूल पर बैठ गया। तन्मय का ख्याल आते ही मैंने घबराकर इधर-उधर नज़र घुमाई तो देखा कि वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है। मुझे तसल्ली हुई कि वह दूर नहीं गया। मेरा सामान पैक हो रहा था, सो मेरा इस ओर कुछ ज़्यादा ही ध्यान था। अचानक तन्मय ने जोर से मुझे पुकारा, दादाजी! और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था
और दुकानदार घबरा कर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। मैं लपक कर वहाँ पहुँचा तो तन्मय गुस्से से चीखा, यह झूठा दुकानदार है, इसने गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारे हैं। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या हक है? मैं इसे थाने ले जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। उधर दुकानदार ने मुझे देखा तो और घबरा गया। वह जानता था कि इस कॉलोनी में मेरी कितनी इज्जत है, लेकिन उसने इन बच्चों को क्यों मारा? मैंने पूछा और देखा कि 4 गरीब बच्चे एक ओर खड़े रो रहे हैं। अब तो भीड़ भी तमाशा देखने लगी थी। मेरे प्रश्न के उत्तर में तन्मय ने कहा, दादाजी, ये गरीब बच्चे अगर पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? बस इनका यही जुर्म है। इस दुकानदार ने बस आओ देखा ना ताव दुकान से बड़बड़ाता हुआ उतरा कि ये चोर बार बार दुकान पर आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ चुराने का मौका देख रहे हैं, और ताबड़तोड़ इन बच्चों पर थप्पड़ बरसाने लगा। मैंने देखा तो दौड़ कर इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन कहता है ये चोर है? कहाँ है इनके पास चोरी के पटाखे? खबरदार अगर अब इन्हें एक थप्पड़ भी मारा। बताइए दादाजी, क्या पटाखे की दुकान पर खड़े होकर उन्हें देखना जुर्म है? और अगर ऐसा है तो मैं भी तो पटाखे देख ही रहा था। लो, मुझे भी मारो, मुझे भी चोर कहो। तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था, उसे सुनने के लिए वहाँ इकट्ठा हुई भीड़ जैसे मौन हो गई। तन्मय के तर्क के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे यही ठीक लगा और उसने तत्काल कहा, अच्छा भाई, मुझसे भूल हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। दुकानदार ने उनकी तरफ जुड़े हुए हाथ उठाकर कहा, आओ, तुम लोगों को मैं कुछ पटाखे फुलझड़ी मुफ्त देता हूँ। और उसने चारों बच्चों को एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे दिए। भीड़ में से किसी ने कहा, देखा राजू, उस लड़के ने किस सच्चाई और साहस से इस दुकानदार को सबक सिखा दिया। और कोई कह रहा था, बनिया बड़ा चालाक है, सोचा माफ़ी मांग लो और 10-5 रुपये के पटाखे देकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लो, वरना उलझ गए तो त्योहार की सारी दुकानदारी धरी रह जाएगी। मैंने दुकानदार से अपना सामान रखवाया। तन्मय अभी भी उन चारों लड़कों से बातें कर रहा था। मुझे देखकर वे मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। मैं तन्मय के साथ लौट आया। शाम को लगभग 4 बजे मैं बैठा चाय पी रहा था। तभी तन्मय मेरे पास आया, दादाजी, 150 रुपये में कितने रुपए मिलाने चाहिए कि वे 200 हो जाए? मैंने बनावटी गुस्से में कहा, तन्मय, तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि इसका सही उत्तर आपको मालूम है, मुझे नहीं। क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से कहा। वही जो मैंने कहा, बताइए बताइए, मेरे सवाल का जवाब जल्दी बताइए। तन्मय मेरी परीक्षा ले रहा था। अरे भाई, उसमें 50 रुपये मिलाने होंगे, मैंने कहा। तन्मय ने मुझे 150 रुपये देते हुए कहा, तो इन रुपयों में 50 रुपये मिलाकर उन्हें 200 बनाने का जादू आप दिखाइए। लेकिन क्यों? दादाजी, इस समय कोई सवाल नहीं, केवल जवाब दीजिए। और मैंने तन्मय को 50 रुपये दे दिए। तन्मय रुपये लेकर चला गया। उत्सुकतावश का अर्थ होता है जानने की इच्छा। दादाजी को जानने की इच्छा थी। उत्सुकतावश मैं भी दबे पांव पीछे पीछे गया। फिर दरवाजे पर ठिठक गया मतलब रुक गया। मैंने छिपकर देखा, तन्मय
बाहर गया। वे चारों गरीब बच्चे गेट के बाहर खड़े थे। तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपये दिए। एक बच्चा बोला, अरे तन्नी भैया, 50 रुपये में तो ढेर सारे पटाखे आएंगे। शीश। तन्मय ने उसे चुप कराया और उन सबको जाने के लिए कहा। तन्मय लौटा तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ लपका। हाँ दादाजी। तभी मैंने देखा कि कोने में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा है। तन्मय मेरे कमरे में आया, बोला, हाँ दादाजी, आप पूछिए कि मैंने 50 रुपये क्यों मांगे थे। आपके सवाल का जवाब। मैंने तन्मय के मुंह पर हाथ रखकर कहा, सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। और मैंने तन्मय को सीने से लगा लिया। बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस पाठ को आप कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे और जो है इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उन्हें आप ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।